नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं और ढेरों ढेर बधाई भी। आप सब जानते हो कि स्वामी जी की जयंती को युवा दिवस भी कहा जाता है और इस वर्ष यानी 2025 में युवा दिवस की थीम राष्ट्र निर्माण में युवाओं का सशक्तिकरण। इससे ही पता चलता है कि स्वामी जी का जो विज़न था और उनके केंद्र में जो युवा थे, उस रेफरेंस पर भी हम लोग कुछ चिंतन करेंगे। आप सबको सर्वविदित है कि विवेकानंद जी भारत के एक ऐसे तेजस्वी संत थे, दार्शनिक और विचारक थे। उन्होंने भारत और भारतीयता का प्रचार और प्रसार भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में किया है। इस सब कुछ से भी हम लोग भली भांति अवगत हैं। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उन्हीं का थोड़ा सा चिंतन हम आप सबके समक्ष इस प्रकार से आता है कि स्वामी जी हमेशा युवाओं को केंद्र में रख कर के बात करना पसंद करते थे। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र के विकास की धुरी उसके युवा ही हैं। युवा स्किल्ड हो, युवा वेल ट्रेंड हो, युवा अच्छे चरित्र और चिंतन के हों, उनकी पर्सनालिटी में कुछ डिवाइन वर्चूज़ भी सम्मिलित हों, तो ऐसे युवा किसी भी राष्ट्र की सामने जो भी स्थिति परिस्थिति हो उसको पल भर में वे बदल सकते हैं। उनका मानना था कि हम युवाओं को अच्छा वातावरण दें, हम युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग दें, हम युवाओं को एक अच्छा चरित्र दें और अच्छा चिंतन दें, तो कुछ हम उन युवाओं का उपयोग कर सकेंगे। अन्यथा हम युवा राष्ट्र हैं इसका यशगान करते ही रह जाएंगे। उनके सपनों के युवा कैसे थे, इस विषय पर आने से पहले हम आज के अपने आधुनिक युवाओं को देख लें। बेशक हमारे कुछ युवा संपूर्ण दुनिया में अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, जिससे न केवल हम सब ही गौरवान्वित होते हैं अपितु हमारा राष्ट्र भी गौरव की अनुभूतियाँ करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ युवा ऐसे भी हैं कि जो युवा अपने होठों पर सिगरेट फूंक रहे हैं, विभिन्न प्रकार के नशे कर रहे हैं और ऐसा गंदा चिंतन अपने साथ लेकर के चलते हैं जिसकी व्याख्या करना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो फिर इन युवाओं की जो दशा बिगड़ती चली जा रही है। कुछ युवा फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुछ डिप्रेस्ड हैं, कुछ तरह तरह की कुंठाओं से ग्रस्त हैं, कुछ ऐसा अनर्गल चिंतन करते हैं जो अननेसेसरी है, उनकी युवा शक्ति को, उनके युवा मानस को मलिन करता है और उनके सामने एक ऐसा संसार है जिसकी किसी भी तरीके से मैं समझता हूँ कि व्याख्या करना उचित नहीं है। आपने भी अपने आसपास ऐसे युवकों को देखा होगा। तो जो ये बहुत ही मलिन जीवन जी रहे हैं युवा, ये युवा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो स्वामी जी का मानना था कि ऐसे युवा जो शिक्षित हों, प्रशिक्षित हों और दिव्यता के गुणों से युक्त उनका चिंतन और चरित्र हो, ऐसे युवा हमें जब कभी भी मिल जाएं तब हम इस पूरी पृथ्वी पर एक व्यापक परिवर्तन ही नहीं बल्कि इसको स्वर्गादपि गरीसी की स्थिति में भी ला सकेंगे। तो युवा दिवस का आह्वान और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, ये दोनों महत्वपूर्ण भाव हमको इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम अपने राष्ट्र की इस युवा शक्ति का उपयोग राष्ट्र की उस विकास के लिए, राष्ट्र की उस समृद्धि के लिए जो महापुरुषों की अपेक्षा है, महापुरुष जैसा भारत चाहते थे, जैसा देश वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि ऐसे भव्य समाज का अभिनव नवनिर्माण हो, तो उन सब चीज़ों को पूरा कौन कर सकेगा। इनको पूरा करने की सामर्थ्य और शक्ति युवाओं में है। और विनोबा भावे जी कहा करते थे कि युवाओं के जोश के और वृद्धों के होश की देश को बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आज इस जयंती के अवसर पर मुझे लगता है कि युवा मन और युवा शक्ति जब हमको मिल जाएगी तो बेदिन दूर नहीं जब हम एक व्यापक परिवर्तन व्यक्ति के स्तर पर और समाज व राष्ट्र के स्तर पर भी देख सकेंगे।
तो इसलिए युवा व्यसन मुक्त हों, युवा वेल ट्रेंड हों, युवाओं का चिंतन और चरित्र व्यापक स्तर का होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें युवाओं के सामने मिल जाएंगी तो निसंदेह युवा युवा ही हो सकेंगे और युवा राष्ट्र कहते हुए भी बहुत अच्छा लगेगा। तो निष्कर्ष में यही कहना है कि युवाओं के सामने जो वातावरण द्वारा जनित समस्याएं हैं, जैसा कलुषित वातावरण मिल गया है उनको और उस वातावरण से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसने चारों ओर उनको गंदगी में ही जकड़ रखा है, तो उस गंदगी से मुक्ति पाने का एक अच्छा सा साधन है कि हम स्वामी विवेकानंद जी का कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग व अन्य साहित्य को पढ़ करके अपने जीवन को संभाल सकते हैं। ये एक अवसर हमारे पास में है। आप सब जानते हैं कि ऐसा युवा जो कभी ईश्वर के दर्शन के लिए बिल्कुल पागल सा हो गया था, जब किसी महापुरुष से मिलता था तो एक ही बात कहता था कि क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं। और वह उनकी जिज्ञासा, वह प्रबल और प्रचंड भाव रामकृष्ण परमहंस के रूप में फलित हुआ और जब रामकृष्ण परमहंस उनको मिले तब वे नरेंद्र से विवेकानंद हो गए। हम आप सबको भी अगर कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है, कोई जीवन को गाइड करने वाला व्यक्ति मिल जाता है, तो हम उसकी आज्ञा का पालन करने में पीछे हट जाते हैं। हम उस स्तर की जिज्ञासा नहीं प्रकट कर पाते हैं जिससे कि हम उस स्तर को छू सकें जो हम सबसे अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में हमको सतत उस व्यक्ति की तलाश में भी रहना चाहिए जो हमारे जीवन में रूपांतरण को घटित कर सके, हमारे जीवन में देवत्व का जागरण कर सके, हमारे भीतर से जो हमारी डिवाइन सेंसेस हैं, डिवाइन वर्चूज़ हैं, उनको विकसित कर सके और हमको उन सब चीज़ों से डिटैच कर सके जो चीज़ें हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं और हमारे होने ना होने के भाव को भी मिटाती हैं। उन सब से बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति हमको मिल जाए तो जीवन का इससे बड़ा और कोई अवसर नहीं हो सकता। तो हमको साथ ही साथ उस व्यक्ति की तलाश में भी रहना चाहिए जो ये हमको सब कुछ दे सकता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को सब कुछ दिया और विवेकानंद जी ने संपूर्ण भारत और भारतीयता का प्रदर्शन दुनिया के सामने किया है। तो हम सबको भी ऐसे महापुरुष मिलें और हम सब उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को लीड करें, आगे बढ़ाएं, तो इससे अच्छा जीवन का कोई दूसरा सौभाग्य नहीं है। और इतना ही नहीं, स्वामी जी चाहते आत्मदर्शन या ईश्वर दर्शन के बाद वे सीधे समाधि अथवा मुक्ति की तरफ जा सकते थे, पर नहीं, उन्होंने सोचा कि वर्शिप ऑफ मैन इज़ द वर्शिप ऑफ गॉड। जब मनुष्य की सेवा करेंगे तो ईश्वर की सेवा स्वयं हो जाएगी। इससे अच्छा भी कॉन्सेप्ट हमें और कहीं नहीं मिलता। तो इससे दो फायदे होते हैं, आपको व्यक्तिगत स्तर पर आत्मसंतोष का भाव तो जागता ही जागता है, साथ ही साथ आपका परिवार अथवा समाज भी आपसे बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है और उसको भी संभलने और समझ जाने का मौका मिलता है और वो भी अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सबके लिए स्वामी विवेकानंद जी का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें और उन सब कुछ को एक श्रेष्ठ, भव्य और एक अच्छे समाज, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे परिवार का हम निर्माण कर सकें। तो ये सब तब संभव है जब हम सब लोग व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ें और उनके विचार के साथ जुड़े रहें। अब तो विभिन्न हमारे पास माध्यम हैं उस विचार के साथ जुड़ जाने के, तो हम सब ये ऐसा प्रयास करेंगे और भारत की ऊंचाइयों तक ले चलेंगे और अपने समाज का अभिनव निर्माण स्वामी जी के चिंतन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।